Hello students, today we will discuss about electric field and electric field intensity. What is electric field intensity? What is electric field intensity? First of all, we will discuss about the qualitative definition. Qualitative definition. A field modifies around any charge or charges or system of charges in which force of attraction or repulsion can be felt by some another charge brought at any point in it. Then we say an electric field exists in the region, ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है. दिस डेफिनेशन शोज व्हाट डज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली. इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में करता क्या है. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ए फील्ड मॉडिफाइज or develops around any charge in which force of attraction repulsion can be felt by some other charge when brought at any point in it. इसमें किसी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस के चारों ओर एक ऐसा फील्ड डेवलप हो जाता है जिसमें किसी अदर चार्ज को लाने पर उस चार्ज के ऊपर या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो जाएगा. और ये डेफिनेशन इस बात को बताती है कि फील्ड एक्चुअली क्या करता है, फील्ड के प्रेजेंस की वजह से क्या इफेक्ट डेवलप होता है. इट इज़ द क्वालिटेटिव डेफिनेशन. ये क्वालिटी ऑफ फील्ड को बताती है. क्या बताती है? क्वालिटी ऑफ फील्ड को बताती है. इसके बाद जो फील्ड डेवलप होता है, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस और चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस के चारों ओर जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट डेवलप होता है, उस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को शो करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज़ किए, जिसको हम हमारे लेटर सेक्शंस के अंदर या लेटर वीडियोस के अंदर है जो हम इसको डिस्कस करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन बाय माइकल फैराडे, एंड इन दैट फील्ड एनी चार्ज experiences a force. Now we have a question. हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फील्ड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट. किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फील्ड का इफेक्ट क्या है, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक और स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर पॉइंट. यानी रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस we can say electric field strength. To measure the electric field strength, we give another definition. That is the quantitative definition of electric field. That is electric field intensity. So quantitative definition, ये डेफिनेशन इसलिए दी गई है ताकि फील्ड की स्ट्रेंथ किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी है इसको मेजर करने के लिए ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दी गई. टू मेजर द फील्ड स्ट्रेंथ, टू measure the strength
ऑफ फील्ड, फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए डेफिनेशन दी गई है। इसके लिए हम एनालिसिस करते हैं, फिर इस डेफिनेशन को देंगे हम। लेट एक स्मॉल चार्ज दैट इज अ सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज ओरिजिन पर पड़ा हुआ है। लेट इट इज प्लेस एट ओरिजिन, ओ ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है। नाउ यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू शो करते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर है जो डिस्कस करेंगे। अभी हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओरिजिन के ऊपर सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है, सोर्स चार्ज। नाउ ए टेस्ट चार्ज Q नॉट, इट इज द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। उसको इस फील्ड में, इसका फील्ड है, उस फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा गया है और सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस r है और Q से Q नॉट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर लेट r कैप है, r कैप है। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वेक्टर F that is the force K Q naught R square R cube, that is the force on test charge, टेस्ट चार्ज पे फोर्स। नाउ हम डिवाइड कर देते हैं वेक्टर F को Q नॉट से, तो राइट साइड को भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा Q नॉट से, R स्क्वायर बाई R के। नाउ ये LHS साइड जो है इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, it represents the electric field intensity, that is the force experienced by isolated unit positive charge placed at any point in it. Force experienced by isolated unit positive charge, that is the +1 coulomb, force experienced by +1 coulomb placed at any point in it, it will defines the electric field intensity. It is a symbol for electric field intensity, electric field intensity. It defines the electric field intensity. Now this definition has a drawback. इस डेफिनेशन में एक कमी है, एक ड्रॉबैक है। उस ड्रॉबैक को हम डिस्कस कर लेते हैं। उस कमी को हम डिस्कस करते हैं। अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड लार्ज है, जैसे Q चार्ज, और इट इज द टेस्ट चार्ज, इफ और ये डिस्टेंस R, इट इज द R कैप। इफ टेस्ट चार्ज हैज लार्ज मैग्नीट्यूड, अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड लार्ज है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड लार्ज है, तो सिंस F इज प्रोपोर्शनल टू Q इंटू Q नॉट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो इन दोनों के बीच में फोर्स जो होगा वो भी लार्ज होगा। क्यों लार्ज होगा? क्योंकि Q नॉट इज लार्ज, और एंड इन दैट केस Q नॉट माइट डिस्प्लेस चार्ज Q फ्रॉम इट्स पोजीशन। Q नॉट चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से इस Q चार्ज को डिस्प्लेस कर सकता है, एंड इट इज नॉट आवर पर्पज, हमारा ये पर्पज नहीं है। आवर पर्पज इज दैट टू मेजर द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, दैट इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। इट इज नॉट आवर पर्पज दैट Q नॉट डिस्प्लेसेस द सोर्स चार्ज Q, सोर्स चार्ज को डिस्प्लेस करना हमारा पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज है सोर्स चार्ज के कारण Q नॉट के लोकेशन पे
फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करना. सो टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, वी हैव ए सॉल्यूशन. टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी वी मस्ट take Q naught tending to 0, that is the vanishingly small, we must take Q naught tending to 0, that is the vanishingly small. If Q naught is vanishingly small, that is very small, then in that case force will be very small, and we will assume ideally, theoretically, that the force between Q and Q naught is too much small, and Q almost remains its position during our observation. Our observation के duration में Q और Q naught के बीच की distance है जो almost remains the same. It is the solution. Q naught must be taking 0. Now we can give the definition, full definition of electric field intensity, that is limit Q naught tending to 0, vector F by Q naught, again limit Q naught tending to 0, KQ by R square R cap. It is the more precise definition. Now we can write, hence force experienced by isolated unit positive charge, that is plus 1 coulomb, placed at any point in the surrounding, in the limit Q naught tending to 0, test charge tending to 0. Hence force experienced by isolated unit positive charge placed at any point in the surrounding in the limit Q naught tending to 0. यानी प्लस 1 कूलम्ब पे लगने वाला फोर्स कब, जब हम टेस्ट चार्ज को, जो फील्ड को टेस्ट करने के लिए लाया गया है, उसकी वैल्यू है जो नेग्लिजिबली, दैट इज द वैनिशिंगली स्मॉल वैल्यू, उस कंडीशन के अंदर प्लस 1 कूलम्ब पे लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं. अब हम इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. पॉइंट नंबर फर्स्ट, दैट इज अबाउट द unit of charge, unit of electric field intensity. Unit of vector E. तो एक्सप्रेशन से क्लियर है कि दैट इज द न्यूटन पर कूलम्ब. न्यूटन पर कूलम्ब F by Q naught, limit Q naught tending to 0, that is the electric field intensity. इससे आता है Q naught, F की यूनिट न्यूटन और Q naught की यूनिट कूलम्ब, that is the न्यूटन पर कूलम्ब. एक अनदर यूनिट इसकी और दी जा सकती है, that is the वोल्ट पर मीटर. वो कैसे आएगी कि अगर हम NR और DR को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, that is जूल, that is divided by coulomb into meter. Now joule per coulomb, that is volt, or meter, joule per coulomb, that is volt, तो volt per meter. और आगे चल के हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर E इक्वस टू माइनस, इसी टॉपिक के अंदर
E इक्वल टू माइनस dV/dr भी डिस्कस करेंगे, या नेक्स्ट आने वाले सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसमें भी dV स्टैंड्स फॉर वोल्ट, dr मीटर, तो दैट इज द वोल्ट पर मीटर इज अनदर ऐसा यूनिट ऑफ electric field intensity, derivative unit of electric field intensity. Now point number 2, what are the dimensions? Dimensions, that is Newton per coulomb. We can use m1 l1 t-2 for Newton, और कूलाम के लिए वी कैन यूज एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू टी, तो दैट इज द m1 l1 t-3 एम्पियर इज इट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशंस है. पॉइंट नंबर 3, इफ Q is greater than 0, अगर Q की वैल्यू greater than 0, then electric field intensity acts radially outwards. अगर जो चार्ज पॉजिटिव है हमारे पास, सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी +1 कूलाम पे लगने वाला फोर्स वो रेडियली आउटवर्ड्स, यानी +1 कूलाम और सोर्स चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रेडियली अवे जो वर्क करता है, अवे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है. एंड इफ Q इज लेस देन 0, देन वेक्टर E acts रेडियली इनवर्स, इस पॉइंट को हम यहाँ डायग्राम से भी शो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट वी हैव सोर्स चार्ज Q एंड इट इज द +1 कूलाम. द फोर्स exerted on +1 coulomb is away, radially away along the line joining Q, source charge Q and +1 coulomb. अगर +1 coulomb को यहाँ रख दें हम, तो electric field intensity will act along this line. If +1 coulomb is placed here, then electric field intensity acts along this line. Hence, if +1 coulomb is placed somewhere on this line, then electric field intensity will act along this line, so radially away. And if it has -Q, it has value -Q, then it will attract the +1 coulomb, so the direction of arrow is reversed, arrow की direction reverse हो जाती है, and it acts radially inverse, यानी +1 coulomb को ये अट्रैक्ट करेगा. तो इस पॉइंट का मीनिंग इस टाइप से हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, for a point charge, for a point charge source, point charge source, source charge आपका point charge है, तो that due to that point charge electric field intensity is given by E equals to limit Q naught tending to 0 KQ by R square RK. इस एक्सप्रेशन से ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। Q यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। अगर Q का मैग्नीट्यूड लार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द सराउंडिंग रीजन विल बी आल्सो लार्ज एट एनी पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, E is inversely proportional to R square. E is inversely proportional to R square. That is electric field intensity varies inversely proportional to R square। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E डिपेंड्स अपॉन स्पेस कोऑर्डिनेट वेक्टर R के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट अराउंड द सोर्स चार्ज Q। आपका टेस्ट चार्ज या +1 गुलाम चार्ज किस पॉइंट पे पड़ा है, उस पॉइंट की लोकेशन के ऊपर या स्पेस कोऑर्डिनेट के ऊपर इट डिपेंड्स। और ये कैसे वेरी करता है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अब इस वाले पॉइंट से एक बात और क्लियर होती है, वो यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होल्ड्स पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होल्ड्स स्फेरिकल सिमेट्री, यानी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस R के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। इट मीन्स अगर हम जो सोर्स चार्ज Q अगर यहाँ पड़ा हो तो इसको सेंटर मानते हुए अगर हम एक स्फीयर बना लें तो ये स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर हर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर R होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड चूंकि KQ/R स्क्वायर है, तो इस A पॉइंट पे मैग्नीट्यूड, इस B पॉइंट पे मैग्नीट्यूड, बिकॉज इट हैज आल्सो डिस्टेंस स्मॉल r, दैट इज इक्वल्स टू अगेन KQ/R स्क्वायर। जैसे यहाँ पॉइंट C ले लूँ मैं, तो ये भी R डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे भी है जो KQ/R स्क्वायर है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और द स्फेरिकल symmetricity, it means the electric field intensity, magnitude of electric field intensity is same on the sphere on which the given charge is centered। जिसके सेंटर के ऊपर आपका गिवन सोर्स चार्ज रखा हुआ है, उसको सेंटर मानते हुए जो स्फीयर बनाया गया है, उस स्फीयर के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। द नेक्स्ट पॉइंट, the graph between E and R। तो since E is inversely proportional to R स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से रहेगा। E and R पॉइंट चार्ज डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज जैसे यहाँ पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस R x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। इट लुक्स लाइक दिस, E is inversely proportional to R square. It is a graph between E and R. Now we will discuss point number 6,
electric field intensity in the component form. Electric field intensity in the component form. Electric field intensity component form में we know that E equals to KQ by R स्क्वायर RK. इसके अंदर हम लिमिट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि इसके अंदर इन द लिमिट दिस डेफिनेशन इज इन द लिमिट Q नॉट टेस्ट चार्ज Q नॉट टेंडिंग टू 0. तो हम Q नॉट को बार बार अप्लाई नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड है. हम इस बात को समझते हुए इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे वेक्टर E इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर RK. नाउ मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर with R, so this becomes vector E equals to KQ R RK and RQ. That is KQ. It is the magnitude of vector and it is the unit vector. So it is vector R and RQ. आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस टाइप से भी लिख सकते हैं. नाउ अगर आपका सोर्स चार्ज Q ओरिजिन पर हो, प्लस एट ओरिजिन, प्लस एट ओरिजिन, it is x axis, y axis and z axis, and source charge Q is placed at the origin. Source charge origin पर पड़ा हुआ है. Now at the point P का पोजीशन वेक्टर R है. इसके कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z. यहाँ +1 गुलाम पड़ा हुआ है. इट इज द ओरिजिन O. अब जो अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, क्योंकि x, y, z इसके कोऑर्डिनेट्स हैं. तो वेक्टर E इक्वल्स टू इस डायग्राम से KQ वेक्टर R इज xi कैप yj कैप प्लस zk कैप एंड RQ हम जानते हैं कि R का मैग्नीट्यूड जो है वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर raised to the power half. It is the magnitude of R, or it is the cube of magnitude of R. So since it has R cube power 3, so we put the power here. Now we can write the given expression as vector E in its component form is given by EXI cap plus EY j cap plus EZ k cap. Electric field intensity, it is the vector field, and we can equate the given expression as KQ xi cap plus yj cap plus zk cap x square plus y square plus z square whole raised to the power 3 by 2. Now comparing the coefficients of the coefficients of I cap, j cap and k cap from LHS and RHS. LHS RHS से
आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट करेंगे, वी कैन राइट Ex equals to KQX x square plus y square plus z square whole raised to the power 3/2. We can write Ey as KQY x square plus y square plus z square whole raised to the power 3/2, and we can write Ez as KQZ x square plus y square plus z square whole raised to the power 3/2. These are the, it is the x component, it is the y component, and it is the z component. So this topic is complete. Now our next point is electric field intensity in terms of position vector of source charge and test charge. Electric field intensity electric field intensity electric field intensity in terms of source charge, in terms of position vector of, in terms of position vector of source charge and test charge. Let us discuss. It is the x axis, y axis and z axis. It is the source charge q. Let it has position vector r dash. इसका position vector r dash है, and it is the test charge q naught. Let it has position vector r, and it is the line joining q to q naught. Let we are drawing an arrow directed from q to q naught. Now electric field intensity, we know that electric field intensity in the given case, we can write KQ, let it, this point is A and this point is P. So KQ upon AP की power 3 and vector AP. ये एक्सप्रेशन मैंने, जैसे ये क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज, और ये +1 गुलाम, तो मैं हमको पता है कि E इक्वल टू होता है KQ/r² r_, वेयर r इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन, और इसको NR और DR से मल्टीप्लाई करने पर हम लिख सकते हैं KQ/r³ r_, दैट इज E इक्वल टू KQ/r³ वेक्टर r। इस तरीके से मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा है। r इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q नॉट इज हियर +1 गुलाम, यहाँ +1 गुलाम है, तो E इक्वल टू KQ/r³ वेक्टर r। तो KQ ये r की जगह यहाँ आ गया है AP, तो AP³ एंड वेक्टर r की जगह आ गया है वेक्टर AP। तो दिस एक्सप्रेशन इज रिटन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। नाउ
from the geometry of this triangle, by triangle of vector addition we can write vector r dash plus vector ap equals to vector r. So vector ap equals to vector r minus vector r dash. और अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो इस टाइप से शो करेंगे हम मैग्नीट्यूड को। तो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस के बीच में इस टाइप से हम लिखेंगे। अब एपी, वेक्टर एपी की जगह हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे, और वेक्टर एपी का मोड दैट इज वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वो हम इस जगह लिखेंगे। तो वी कैन राइट वेक्टर ई इक्वल्स टू के क्यू एपी की पावर 3। AP is the magnitude of this vector, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, that is वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश का मोड एंड वेक्टर AP is वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश। इस टाइप से हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट द गिवन टॉपिक। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। थैंक यू।